Hello friends, good evening. You are welcome back to my YouTube चैनल साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर। और मैं आज इस वीडियो में फिजिक्स के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये क्वेश्चंस वे स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का तैयारी कर रहे हैं। और मैं आज जो ये 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स जैसे कि आईएएस, सीडीएस, एनडीए, यूपीपीसीएस, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ये सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द सारे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है which type of which type of waves are utilized in the night visionary equipment? Which type of waves are utilized in the night visionary equipment? कौन सा यूज होता है? इंफ्रारेड वेव। Which type of waves are utilized in the night visionary equipment? इंफ्रारेड वेव। उसके बाद है 202 नंबर। देखिए ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है किसमें? एनडीए 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हेन एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड देन क्या होता है? हीट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द टारगेट। टारगेट पे हीट दिया जाता है। हाई हीट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द टारगेट। व्हेन एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड देन हीट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 203 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 203 नंबर। देखिए ये आरआरबी और आरआरबी एएसएम जीजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। द न्यूक्लियर रिएक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ क्या है? कंट्रोल्ड फ्यूजन, जिसको बोलते हैं फ्यूजन मीन्स होता है विखंडन। द न्यूक्लियर रिएक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्ड फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 204 नंबर। और ये देखिए एनडीए 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। The image of an object kept on the center of curvature of a concave mirror is formed. कहाँ पे बनेगा? Between pole and infinity। ठीक है, between pole and infinity। कोई भी एक अवतल दर्पण है जिसमें उसके वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा गया है। ठीक है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन ए सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज फॉर्म्ड। कोई भी एक अवतल दर्पण है जिसके वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, अनंत और पोल ध्रुव के बीच में। ठीक है, अनंत और ध्रुव के बीच में क्या बनेगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 नंबर। थ्रू ए बीकर कंटेनिंग वाटर ए कॉइन केप्ट इनसाइड इट सीम्स टू बी अपवार्डली। किसी बीकर में एक सिक्के को डुबाया जाता है तब क्या होता है कि वो सिक्का जो है ऊपर की ओर उभरा हुआ प्रतीत होता है। और वो क्यों? तो उसका कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206 नंबर। कोबाल्ट 60 इज यूजुअली यूटिलाइज्ड इन radiotherapy because of emission of cobalt 60 is usually utilized in radiotherapy because of emission of x-rays। ठीक है, कोबाल्ट 60 यूटिलाइज्ड होता है किसमें? रेडियोथेरेपी में, बिकॉज ऑफ इमिशन ऑफ एक्स-रेज। किसका इमिशन होता है? एक्सरेज का होता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 इज यूजुअली यूटिलाइज्ड इन रेडियोथेरेपी बिकॉज ऑफ इमिशन ऑफ एक्सरेज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 207 नंबर। द फ्यूल यूज्ड इन ब्रीडर रिएक्टर इज थोरियम। क्या होगा? थोरियम। ऑप्शन नंबर ए, थोरियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 208 नंबर। देखिए ये एसएससी ग्रेजुएट 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। एटॉमिक पील इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 नंबर। क्या है 209 में क्वेश्चन? क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 210 नंबर है। इन द न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर D2O इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ। हैवी वाटर जिस D2O है और इसका यूज होता है किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर में। किस फॉर्म में? मॉडरेटर के फॉर्म में। इन द न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर D2O इज इन द मॉडरेटर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 211 नंबर। एसएससी ग्रेजुएट 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। द मास एनर्जी रिलेशन इज द कंक्लूजन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी असिस्टेंट ड्राइवर 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है 212 नंबर। द डायोड इज ए डिवाइस विच forces the current। The diode is a device which forces the current क्या है? to flow in one direction। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 213 नंबर। द रडार इज यूटिलाइज्ड फॉर। रडार का यूज होता है किस लिए? द डिटेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट्स, शिप्स etc एंड फॉर द पाथ इंडिकेटर्स। The detection of aircrafts, ships etc and for the path indicators। एयरक्राफ्ट्स, जहाज, उसके बाद क्या है? जहाज और पाथ इंडिकेटर्स के लिए इसका यूज किया जाता है रडार का। रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। द फुल फॉर्म ऑफ रडार इज रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 214 नंबर UPPCS प्री 1990 और CDS 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ए 3-डायमेंशनल फोटोग्राफ इज प्रिपेयर्ड थ्रू होलोग्राफी। किसके थ्रू होता है? होलोग्राफी। ए 3-डायमेंशनल फोटोग्राफ इज प्रिपेयर्ड थ्रू होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215 नंबर। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ कॉस्मिक रेज? विक्टर हैश, ऑप्शन नंबर बी, विक्टर हैश। हु डिजाइंड एंड फैब्रिकेटेड द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ द रडार? हु डिजाइंड एंड फैब्रिकेटेड द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ द रडार? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टेलर एंड यंग was the first designer who designed prototype of the radar। ठीक है, प्रोटोटाइप ऑफ द रडार। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 217 नंबर। आरआरबी असिस्टेंट ड्राइवर 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? हु वाज द इन्वेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल लॉज? तो ये कौन है? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 नंबर। आरआरबी गोरखपुर जी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। द नोबेल प्राइज स्टार्टेड बाय अल्फ्रेड नोबेल हु हैड इन्वेंटेड। जो नोबेल प्राइज किसी भी साइंटिस्ट को दिया जाता है या किसी भी साहित्यकार को दिया जाता है, इसका जो शुरुआत हुआ था वो किसके नाम से शुरू हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है ना। और द नोबेल प्राइज स्टार्टेड बाय अल्फ्रेड नोबेल हु हैड इन्वेंटेड। किसका खोज किया था इन्होंने? डायनामाइट का। किसका? ऑप्शन नंबर डी, डायनामाइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 219 नंबर। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन? टीवी का आविष्कार किसने किया? हु वाज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, J.L. बेयर्ड। और ये क्वेश्चन है जो है आरआरबी सीसी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन से है।
ठीक है। उसके बाद आरआरबी जीजी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है 220 नंबर, द ब्राइट ब्रदर्स, नो नो नो, द राइट ब्रदर्स, क्या बोलेंगे, राइट ब्रदर्स, ठीक है, ब्रदर्स, द राइट ब्रदर्स, ठीक है, राइट ब्रदर्स, द राइट ब्रदर्स वेयर द इन्वेंटर्स ऑफ, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था, एरोप्लेन का, किसका किया था, हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट बंधुओं ने, ठीक है। 220 नंबर क्या हो गया, द राइट ब्रदर्स वेयर द इन्वेंटर्स ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट बंधुओं ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 221 नंबर, एक्सरेज वाज इन्वेंटेड बाय, एक्सरेज का जो आविष्कार किया था किसने किया था, रोंटगेन ने, किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी, रोंटगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222 नंबर, हु डेवलप्ड द एटम बम, हु डेवलप्ड द एटम बम, एटम बम का जो विकास किया था, इसका जो विकास किया गया वो किसके द्वारा, सैमुअल कोहेन। एटम बम, परमाणु बम का जो डेवलपमेंट हुआ वो किसके द्वारा, एटम बम वाज डेवलप्ड बाय सैमुअल कोहेन, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 223 नंबर, हु डेवलप्ड द मिसाइल, हु डेवलप्ड द मिसाइल, बर्नर बॉन एंड ब्रॉन, मिसाइल का जो डेवलपर है वो कौन है, बर्नर बॉन ब्रॉन। द नेक्स्ट क्वेश्चन 224 नंबर, एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम का डेवलप किसने किया, ठीक है, डेवलपमेंट किसने किया, तो इसका एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को डेवलप किया, ठीक है, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का निर्माण किया या इसके द्वारा इसको बनाया गया, इसको डेवलप किया गया, एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम को विकसित किया गया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट 225 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो आविष्कारक है वो कौन है, नॉल एंड रुस्का, नॉल एंड रुस्का, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 226 नंबर, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ स्कूटर, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ स्कूटर, तो इसका कौन है, फॉर्मिच वाज द इन्वेंटर ऑफ स्कूटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 227 नंबर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 228 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेजरिंग अल्टीट्यूड्स, अल्टीट्यूड्स को मेजर करने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेजरिंग अल्टीट्यूड्स, अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 229 नंबर, the device through which the intensity of the sun rays is measured, the device through which the intensity of the sun rays is measured, सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापा जाता है किससे, एक्टियोमीटर, एक्टियोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी, एक्टियोमीटर। हो गया 229 नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 230 नंबर, सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय, सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय, ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर। The next question 231 number, the device through which the depth of the sea is measured by the use of sound wave, तो इसके लिए फेमस क्या है, सोनार, ये देखो SONAR, सोनार, सोनार के द्वारा मेजर किया जाता है। The device through which the depth of the sea is measured by the use of sound wave, कौन सा साउंड वेव को किया जाता है, सोनार, समुद्र की गहराई को मापने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 232 नंबर, द यूज ऑफ थर्मोस्टेट इज, थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है टू कीप कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू कीप कांस्टेंट टेम्परेचर। उधर नेक्स्ट क्वेश्चन है 233 नंबर, द रेडिएटर ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर, द रेडिएटर ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर, व्हीकल्स में जो रेडिएटर लगाए जाते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं,
टू कीप कूल द इंजन को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का यूज व्हीकल्स में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, द रेडिएटर ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर टू कीप कूल द इंजन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 234 नंबर, द डिवाइस टू रिकॉर्ड एंड टू रिप्रोड्यूस द डिटेक्शन ऑफ द रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड, द डिवाइस टू रिकॉर्ड एंड टू रिप्रोड्यूस द डिटेक्शन ऑफ द रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड ग्रामोफोन। क्या कहलाता है? ग्रामोफोन, ऑप्शन नंबर सी, द डिवाइस टू रिकॉर्ड एंड टू रिप्रोड्यूस द डिटेक्शन ऑफ द रिकॉर्डिंग is called gramophone. And the next question 235 number, the law of flotation was invented by, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन। the law of flotation was invented by आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के द्वारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन को आविष्कार किया गया, मतलब लॉ ऑफ फ्लोटेशन का आविष्कार आर्किमिडीज के द्वारा किया गया। ठीक है, the law of flotation was invented by Archimedes. Next question 236 number, in isobaric and isochoric thermodynamical process क्या रहता है? constant pressure and volume remain constant. option number A, in isobaric and isochoric thermodynamical process pressure and volume remain constant. and the next question है आपका, in the adiabatic process which one of the following remains constant. 237 नंबर है, in the adiabatic process which one of the following remains constant. तो इसमें कौन सा constant रहता है? हीट एंड इंट्रोपी, बोथ ऑफ दिस, दोनों कांस्टेंट रहते हैं। हीट और इंट्रोपी दोनों कांस्टेंट रहते हैं किसमें? एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, किसमें? एडियाबैटिक प्रोसेस में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 238 नंबर, इन द आइडियल गैस विच टाइप ऑफ एनर्जी इज absent. इन द आइडियल गैस विच टाइप ऑफ एनर्जी इज absent. आइडियल गैस में कौन सा एनर्जी एब्सेंट रहता है? पोटेंशियल एनर्जी एब्सेंट रहता है किसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन द आइडियल गैस विच टाइप ऑफ एनर्जी इज एब्सेंट? पोटेंशियल एनर्जी एब्सेंट। 239 नंबर, द थर्मोडायनेमिकल डिफिनीशन ऑफ एन आइडियल गैस implies that it is only temperature dependent and independent of its volume. It is the statement of Joule's law. ये किसका स्टेटमेंट है? जूल्स लॉ का। ऑप्शन नंबर ए, द थर्मोडायनेमिकल डिफिनीशन ऑफ एन आइडियल गैस implies that it is only temperature dependent. ये क्या है? temperature dependent and independent of its volume. It is the statement of Joule's law. ठीक है, किसका स्टेटमेंट है? जूल्स लॉ का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 नंबर, इन द पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट. पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट में कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है? इंथैल्पी, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट में इंथैल्पी कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? इंथैल्पी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 241 नंबर, which one of the following has maximum energy. इसमें से किसका मैक्सिमम एनर्जी होता है? वायलेट लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगा वो होगा वायलेट लाइट का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 242 नंबर, the external work done is the maximum for the thermodynamical expansion of which one of the following process. The external work done is the maximum for the thermodynamical expansion of which one of the following process. तो किस में होता है मैक्सिमम? आइसोबैरिक प्रोसेस में आपका क्या होता है? एक्सटर्नल वर्क डन इज मैक्सिमम फॉर थर्मोडायनेमिकल एक्सपेंशन। कौन सा प्रोसेस में? आइसोबैरिक प्रोसेस में। ठीक है, वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन जो मैक्सिमम होगा फॉर थर्मोडायनेमिकल एक्सपेंशन, किस प्रोसेस में? आइसोबैरिक प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी रेडियंस इज मैक्सिमम फॉर द लोवेस्ट वेवलेंथ. इट इज क्या है? विन्स लॉ जिसको बोलेंगे। द एनर्जी रेडियंस इज मैक्सिमम फॉर द लोएस्ट वेवलेंथ. इट इज विन्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन 244 नंबर, टेम्परेचर अप टू द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ केल्विन इज मेजर्ड थ्रू. किससे मेजर किया जाता है? पायरोमीटर से। पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, द
टेम्परेचर अप टू ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ केल्विन इज मेजर्ड थ्रू पायरोमीटर। क्या है? पायरोमीटर। पायरोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 245 नंबर। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन 246 नंबर। On which one of the following thermometric scales only positive temperature is measured? On which one of the following thermodynamic क्या बोलते हैं थर्मोमीट्रिक स्केल्स ओनली पॉजिटिव टेम्परेचर इज मेजर्ड? थर्मोडायनेमिकल स्केल। कौन सा स्केल है? थर्मोडायनेमिकल स्केल। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीट्रिक स्केल्स ओनली पॉजिटिव टेम्परेचर इज मेजर्ड? थर्मोडायनेमिकल स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन 247 नंबर। द बर्नौलिस थ्योरम इज। बर्नौलिस थ्योरम क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, बोथ ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? द बर्नौलिस, इसमें हो जाएगा आपका एनर्जी कंजर्वेशन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीड ऑफ In which one of the following is the speed of sound the maximum? In which one of the following is the speed of sound is maximum? In the air of 0 degree Celsius. उसके बाद है in the air of 100 degree Celsius, in the water, in the wood. तो सबसे ज़्यादा जो साउंड का स्पीड होगा किस में होगा? वुड में होगा। जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होगा जिस मटेरियल का, उसी में क्या होगा? ज़्यादा स्पीड होगा साउंड का। तो क्या होगा? ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्या होगा? ये सॉलिड में इसका स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि गैस में कम होता है, वाटर में भी कम होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? सॉलिड दैट इज वुड में होगा। इफ़ ए ट्यूनल इज मेड अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड ए पीस ऑफ स्टोन इज जेंटली रिलीज्ड, देन क्या बोला जा रहा है? कि इफ़ ए ट्यूनल इज मेड अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ and a piece of stone is gently released, then it will execute SHM, simple harmonic motion। 250 नंबर आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 250 नंबर, यहाँ तक 50 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज। द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज क्या होगा? इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ। इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ तक आपका 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है ना? तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये फिज़िक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। यही इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये एग्जामिनेशन व्यू के लिए और एग्जामिनेशन व्यू के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आप सभी को ये अगर ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।